नमो रुद्रांश। मैं ज्योतिष विज्ञ आर के मिश्र भागलपुर ज्योतिष व शोध केंद्र की तरफ से आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वह संस्था से जुड़े हुए सभी जातक और जातिकाओं का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, आपने कई ज्योतिषाचार्यों, ज्योतिष के मर्मज्ञों और ज्योतिष विज्ञों के मुख से ये सुना होगा कि किसी भी भाव के सकारात्मक और नकारात्मक फलों को देखने के लिए उसमें मौजूद ग्रहों की स्थिति को विशेष तौर पर देखना चाहिए। किंतु मैं आज जो रहस्य ज्योतिष के माध्यम से आप सबों के समक्ष प्रत्यक्ष तौर पर रखने जा रहा हूं, बेहद ही संवेदनशील और ज्योतिषीय महासूत्र के अंतर्गत आता है। जब तक आप जन्म कुंडली के किसी भी भाव से लग्न के मध्य स्थापित होने वाले प्रभावों के बारे में सही तरीके से देख नहीं पाएंगे, तब तक आप किसी भी प्रकार के ज्योतिषीय फलादेश से संबंधित मामलों में अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसमें कतई संदेह नहीं, क्योंकि जन्म कुंडली के 12 भाव, हर एक भाव के 12 भाव हैं, जिसे मैंने पूर्व के ही वीडियो के माध्यम से आप सबों के समक्ष 12 लग्न के 144 भाव कैसे बनते हैं सांकेतिक रूप से वीडियो के माध्यम से आप सबों के समक्ष रख दिया है। अतः सूक्ष्म रूप से सिर्फ और सिर्फ 2 शब्दों में मैं अपनी बात को आप सबों के समक्ष रखने जा रहा हूं। सिर्फ थोड़ी सी नजरिया बदलने की आपको जरूरत है। लग्न की स्थिति को प्रभावित करने वाले भाव 12 भाव और दूसरा भाव होता है। इस बात को आप स्वयं में आप अनुभव भी करते हैं और कई ज्योतिष के मर्मज्ञों द्वारा आप सुनते भी हैं। किंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, किसी भी भाव के गुण और उसके प्रभाव को देखने व समझने के लिए उस भाव से संबंधित 12 भाव और उस भाव से संबंधित दूसरे भाव को भी विशेष तौर पर देखना चाहिए। कई ज्योतिष के मर्मज्ञ सिर्फ और सिर्फ जिन भावों का विचार करना है सिर्फ उन्हें ही देखते हैं, जो कहीं ना कहीं पर अधूरा फलादेश कराता है। उदाहरण के स्वरूप यदि हमें छठे भाव का फलादेश करना है, अब इसमें हम देखेंगे कि छठे भाव से 12 भाव जो कि पंचम भाव लग्न का बनता है, पंचम भाव बनता है। यह पंचम भाव ज्ञान का है, छठा भाव संघर्ष का है, छठे भाव का 12 भाव पंचम भाव बनता है। ऐसे में छठे भाव के लिए व्यय का भाव पंचम भाव बनता है। यदि पंचम भाव या पंचमेश की स्थिति बहुत ही अच्छी हो जन्म कुंडली में और पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, किसी भी प्रकार से येन केन प्रकार जितने भी ज्योतिषीय सूत्र हैं उनके अनुसार पंचम भाव को बल मिलता हुआ दिखे, तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में संघर्षों के मामलों में अथक प्रयास
जो रोग, ऋण, शत्रु, अन्य प्रकार के व्याधियों से संबंधित मामलों में सिर्फ और सिर्फ पंचमेश के बली होने से, पंचम भाव के स्थिति मजबूत हो जाने से खत्म सा हो जाता है, व्यय हो जाता है। इसी प्रकार से यदि सप्तम भाव यदि मजबूत हो तो ऐसे में संघर्ष की स्थिति व्यक्ति जो भी करेगा, जितना व्यक्ति संघर्ष करेगा और जितना वो साझेदारी से संबंधित मामलों में अपनी ऊर्जाओं को खपाएगा, आप देखेंगे कि उसके जीवन में रोग, ऋण, शत्रु का नाश हो जाता है। एक तो व्यय से और दूसरा सहयोग से। यही सिद्धांत कुंडली के किसी भी भाव को सूक्ष्म स्तर से और आंतरिक स्तर पर उसके प्रभाव को जानने हेतु आपको ये सूत्र जो सुझाए गए हैं इसे लगाने चाहिए। आप देखेंगे कि जन्म कुंडली के हर एक भाव के गुण व प्रभाव में जो सुझाए गए सूत्र मेरे द्वारा अल्पवाणी के माध्यम से जो निर्दिष्ट है, ये आपको 100% पूर्ण प्रभाव से कार्य करते हुए दिखेंगे। जन्म कुंडली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिस भाव का हम यदि विचार कर रहे हैं, यदि वो भाव येन किन प्रकार स्थिति से अच्छा हो जाए या बुरा हो जाए तो उसके परिणाम में अच्छा होने के बावजूद बुरे परिणामों की प्राप्ति देखने को ना मिले, ऐसा संभावना कतई नहीं होता है। आप देखेंगे कि बुरे स्थिति में कोई लग्न है, कोई भाव है, किंतु वो बुरा फल ही दे, ऐसा भी कतई संभावना नहीं है। अतः इसके लिए हर एक भाव से दूसरे भाव और उसके द्वादश भाव, 12वें भाव का भी विश्लेषण करना जरूरी होता है। आशा है कि एक उदाहरण के माध्यम से मैंने जो सूत्र आप लोगों के समक्ष रखा, इसे आप जन्म कुंडली के अन्य भावों की व्याख्या करते हुए निश्चित ही अपनाएंगे। आशा है कि आपको आज का ये ज्योतिषीय महासूत्र बेहद ही पसंद आया होगा। नमस्कार।